हाय, वेलकम बैक। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपकी 3P की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है। आपने हो सकता है ऑर्डर भी प्रोडक्ट परचेज कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप थोड़ा बहुत ऑर्डर परचेज करें, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे किसी को क्या ही बता पाओगे, बिजनेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और देखो, मैक्सिमम लोग ना, अभी आप देख रहे होगे, आपकी भी एज आई थिंक 18 से लेके 30 के नीचे नीचे होगी। मतलब क्या है, मैक्सिमम यंगस्टर्स फॉर एवर के अंदर इस टाइम पे आते हैं, समझ रहे हो ना। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, आपका 1 लाख रुपए तो नहीं लगवाया किसी ने, 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगवाया, कोई आपका रिस्क भी नहीं है। बिना रिस्क से ही बिजनेस है। अब आप यहाँ पे कैसी सक्सेस चाहते हो? आप अपनी ड्रीम लिस्ट देखो। अगर आप सपनों की बात करोगे, बड़े बड़े सपने होंगे आगे, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, हाँ मुझे भी 1.5-2 लाख रुपए महीने का आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो देखो, ये कोई जोक नहीं चल रहा है यहाँ पे लाइफ का, समझ रहे हो ना, कि यार मुझे 1 लाख रुपए कमाना है और मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ नहीं। आप सोचो, 1 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए लोग ना 20-20, 25-25 साल पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर 5-5 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर जाके वो 1 लाख रुपए में पहुंचते हैं महीने का, वो भी एक जॉब के अंदर। आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आप अगले 1 साल, 6-7-8-10 महीने के अंदर अगर आप मेहनत करो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भी मैंने अच्छी इनकम पे आ सकते हो, लाखों रुपया भी कमा सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आप सोचो, यहाँ से आप सपने कैसे देख रहे हैं लाखों रुपए के, बट हम काम क्या करते हैं? काम करते हैं हम कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे तुक्के लगाते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आप हमारे ग्रुप का पार्ट बने तो हम चाहते हैं कि हम आपको एक एक चीज क्लियरली क्लियर करें, एक एक चीज सिखाएं, बट आपके अंदर भी वो एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। समझ रहे हो ना। तो आज हम कुछ चीजें मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग, 2-3 ट्रेनिंग आपको और मिलेंगी अभी। पहली ट्रेनिंग आज ये है कि आपको कैसा इंसान बनना पड़ेगा। देखो, बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, और बिजनेसमैन की क्या क्वालिटीज होती है, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन कौन से टैक्टिक्स हैं, वो आपको थोड़ा सा आज मैं क्लियर करूंगा। मेक श्योर आप नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि अब मोटिवेशन नहीं चल रहा, अब ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग जितनी ज्यादा लिखोगे, समझ आएगी, आगे ट्रेनिंग देते टाइम और ज्यादा मजा आएगा। अब स्किल्स क्यों जरूरी है? देखो, किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना तो आपको स्किल्स लेके आनी पड़ेगी उस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो स्किल्स क्यों जरूरी है? स्किल्स कैन सेव योर टाइम एंड इट विल मल्टीप्लाई योर रिजल्ट्स। अगर आप अच्छी स्किल्स पोजेस करते हो तो आपका टाइम बहुत बचेगा। क्यों? आप गलतियां कम करोगे, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। तो जितनी अच्छी स्किल्स आपकी होंगी, उतना ही मल्टीप्लाई में आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप हो सकता है कॉलेज में पढ़ते हो, आप हो सकता है जॉब कर रहे हो सकता है किसी बैंक की कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एसएससी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में नहीं रहे हो, बट यकीन मानिए आप एक प्रोफेशन के अंदर है। इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले आपको अपने ड्रेस पे काम करना पड़ेगा। ड्रेस फॉर सक्सेस। क्यों? ये बिजनेस है लोगों से मिलना, बातचीत करना। अब आप सोच के देखो, आप कहते हैं ना कि आपने छपरियों जैसे बाल रखे हुए हैं कलर करवा के, सब जगह बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, मेंटेन ही नहीं कर रखी है। कपड़े आप पहनते हो जैसे पता नहीं आप रैपर हो, सब जगह ना। और ऐसे आप वाहियात सी चीजें बनते हो, तो आपको लगता है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। मतलब आप कैपरी के अंदर बैठ के, अगर आप लोग कहते हैं शॉर्ट्स में बैठ के एक बंदे को फॉर एवर का बिजनेस प्लान समझाओगे, तो क्या लगता है वो आपके ऊपर विश्वास करेगा कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा? नहीं करेगा। एक इंसान 90% हमें जज कर लेता है सिर्फ हमारे ड्रेसअप से। तो आपका ड्रेसअप कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाखों रुपए के या हजारों रुपए के ब्रांडेड कपड़े पहनो, नहीं। देखो, हर प्रोफेशन का ड्रेसअप होता है, तो इस प्रोफेशन का भी कुछ ड्रेसअप है। ड्रेसअप में क्या मैटर करेगा? सिर्फ कपड़े मैटर नहीं करते हैं। ड्रेसअप में क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कपड़े पहनो तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनो, जो भी है धोके पहनो। ट्राई करो फॉर्मल कैजुअल फॉर्मल्स पहनने की ट्राई करो। प्रॉपर फुल बाजू, अब कई लोग फुल स्लीव पहनते हैं और उसको भी ना फोल्ड करके रख लेते हैं। फोल्ड क्यों करना जब फुल स्लीव ले रखा है, समझ रहे हो ना। कई लोगों ने इतने यहाँ पे धागे बांध रखे होते हैं, पता नहीं किस किस के, वो भी ये कोई, आप सोच के देखो ना क्या इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। कई लोगों के बड़े बड़े नाखून होते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे पेन के आगे नाखून, वो देखा गया इतने इसके नाखून बड़े और मुझे हेल्थ का टॉपिक पढ़ा रहा है। तो आपको एक अच्छा प्रॉपर दाढ़ी रखो, आप मेंटेन करके रखो, हेयर स्टाइल अच्छा रखो, कपड़े अच्छे से पहनो, शूज पहने पॉलिश करके पहनो, एक आप जेंटलमैन लुक की तरह निकलो। मतलब निकलो तो ऐसे निकलो सामने वाला बोले भाई कोई फंक्शन में जा रहा है। शूज कैसे क्लीन करके, सबसे इंपॉर्टेंट स्माइल, चेहरा आपका मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा। हेयर स्टाइल, और सबसे बड़ी बात है आप यूज क्या कर रहे हो, वर्ड शब्द कैसे। अब आप सोचो, आपने बढ़िया प्रोफेशनल ड्रेसअप पहना है फॉर्मल के अंदर और गाली दे रहे हो अपने दोस्त के आगे, तो आपने गाली गलौज, ये सिर्फ दिखावा नहीं करना, बंद करना टोटली। आपने अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना सीखो लाइफ में। ये चीजें आपको मूव करेंगी। तो ड्रेसअप पे सबसे अच्छा काम करें, कभी भी किसी भी मीटिंग का पार्ट बने, अच्छे ड्रेसअप में जाए। जीन्स तो अवॉइड करें, क्योंकि देखो फॉर्मल बहुत जरूरी है पहनना,
तो ट्राई करो, फॉर्मल परचेज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, 1000-1200 की फॉर्मल आ जाती है, आप बढ़िया से ड्रेसअप अच्छी हो जाएगी आपकी। सिर्फ फॉर एवर के लिए थोड़ा ना परचेज करना है, वो पूरी जिंदगी काम आएगा। आप किसी अच्छे फैमिली फंक्शन में जाते हो, फॉर्मल पहन के देखो, 4 लोग आपको और अच्छे से देखेंगे, अच्छी नजर से देखेंगे। तो ड्रेस फॉर सक्सेस, एक बिजनेसमैन लुक के अंदर आओ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी स्किल चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों? देखो ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है लोगों का। आपने नए नए लोगों से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, क्या क्या करना है, इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन दिखानी, फॉलो, मतलब लोगों से आपकी इंटरेक्शन चलती रहेगी। अब लोगों से डील करने के लिए कुछ आपको टेक्निक्स में अभी आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ, कैसे बात करनी है वो अगली ट्रेनिंग में बता दूंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ टू वे प्रोसेस वेयर वन लीड्स द कन्फर्मेशन। मतलब मान लो मैं और कोई एक्स बंदा बात कर रहा है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है, टू वे प्रोसेस है, दो लोग बात कर रहे हैं। बट इसमें एक बंदा लीड करता है बात को, दूसरा उसको फॉलो करता है। तो आपको एक लीड करने वाला बनना है। लीड कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी। लीड कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। लीड कौन करेगा? जिसके पास टेक्निक्स होंगी लीड करने की। लीड कौन करेगा? जो पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। तो अब आपको लीड करना है बंदे को। अब लीड करने के लिए कुछ स्किल्स लगेंगी, ये स्किल्स आप राइट डाउन जरूर कर ले, ठीक है ना, लिख लें। 10 की 10 स्किल्स आपको चाहिए, एक एक मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी को लीड नहीं कर सकते, चाहे एक इंसान से बात करो चाहे 4 इंसान से। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है आपके नॉलेज से, और ये एक्सपीरियंस से आएगा। आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीजें करना स्टार्ट करो। अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करने के मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप जाओ, जब भी बाहर निकलते हो अननोन लोगों से बात करना स्टार्ट करो। फॉर एवर के लिए नहीं करनी है, वैसे ही बात करो, दोस्त बनाओ नए जाके। मार्केट के अंदर निकलो, घर के अंदर दुबक के बैठने से कुछ नहीं होगा। अननोन लोगों से बातचीत बढ़ाओ अपनी। जरूरी नहीं आप उन्हें फॉर एवर बताओ, जस्ट दोस्त बनाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी अच्छे शोरूम में जाते हो, महंगे से ब्रांड में जाके कपड़े ट्राई करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अननोन लोगों से बात करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मीटिंग्स दे दे के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होता है ना, तब हम किसी को भी बात कर पाएंगे। उसके बाद आता है एटीट्यूड। आपके अंदर एक पॉजिटिव और न्यूट्रल एटीट्यूड होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब ऐसा अग्रेशन वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ मानते नहीं हो। पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ। भीख मांगने वाला एटीट्यूड नहीं रखना इस बिजनेस के अंदर। आप किसी को एक मौका दे सकते हो, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो उसी एटीट्यूड से बिजनेस करना है। उसके बाद अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। सिर्फ फॉर एवर की नहीं, देश दुनिया की भी नॉलेज रखो। न्यूज सुनना स्टार्ट करो, आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में चल क्या रहा है। फोन के अंदर घुसे हो, उससे बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, घूमो, ट्रैवल करो। ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं कि अब टिकट बुक करवाया चलो गोवा चलते हैं, नहीं। एटलीस्ट रूम से बाहर निकलो, किसी बाहर जा रहे तो फोन पे मत लगे रहो, लोगों से बातचीत करो, नए दोस्त बनाओ, ठीक है ना। और नॉलेज लो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, इतनी ट्रेनिंग ले लो कि आपको पता है, सब कुछ पता हो। कोई बंदा कोई भी डाउट पूछ ले आप उसको आंसर दे सको। नॉलेज लेने पे फोकस करना। नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट 3 P की नॉलेज है, बहुत बार सुना होगा आपने। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। मास्टर बन जाओ इस चीज के अंदर, कि कोई बंदा आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उसको एकदम क्लियर कर दो सारी चीजें। समझ रहे ना। उसके बाद आता है ट्रिपल एफ प्रिंसिपल। ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है। कोई भी बात करनी है, ट्रिपल एफ यूज करो। फील, फेल्ट, फाउंड। समझ रहे ना, फील, फेल्ट, फाउंड। अब जैसे मान लो आप 4 लोग बैठे हैं, बंदा बोल रहा है, ऐसे बातचीत चल रही है, आप बंदा बोल रहा है गर्मी बहुत है, आप बोलो हाँ, जो तुम फील कर रहे हो, आई फेल्ट द सेम थिंग। समझ रहे ना, बहुत सी चीजें होती है। ट्रिपल एफ प्रिंसिपल। जैसे आप इनवाइट करते हो, कोई बंदा बोल देता फॉर एवर मुझे पता है, हाँ मुझे भी पता था, जो तुम्हें पता वो मुझे भी पता था, जो तुम फील कर रहे हो मुझे भी सेम चीज बताई, बट आफ्टर दैट पॉइंट, बट उसके बाद मैंने जाना। मैंने क्या जाना? फॉर एवर में ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, लोगों की अलग वो होती है, परसेप्शन होती है। कोई दोस्त आपका फॉर एवर करने के लिए बोल रहा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बोल दो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था। जो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जो तुम फील कर रहे हो, आई फेल्ट द सेम थिंग बट आफ्टर दैट फाउंड। बट उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा कि भाई इंटरेस्ट तो किसी का भी नहीं होता है। अब तू बता, कॉलेज जाने में इंटरेस्ट है? नहीं है। जॉब में जाने में इंटरेस्ट है? नहीं है। फिर भी कर रहे हैं, क्यों? जो मिलना है उस चीज से वो उसमें इंटरेस्ट है। सैलरी मिलनी है या डिग्री मिलनी है, उसमें इंटरेस्ट है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कभी भी पूछने हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसमें हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे आप किसी से पूछो भाई कल फ्री हो, बोलेगा नहीं, या बोलेगा हाँ। अच्छा, अगर बोलो कल किस टाइम फ्री हो, सुबह के टाइम या शाम के टाइम में, तो क्या बोलेगा? सुबह के टाइम नहीं, शाम के टाइम में। कितने बजे? 3 बजे या 5 बजे। हमेशा 2 ऑप्शन दे रहे हो, कोई भी चूज करेगा आपके फेवर में आएगा। इसे बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसको आपने प्रैक्टिस करना है कम्युनिकेशन के अंदर, जब भी आपने किसी से बात करनी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर आप बोलोगे फॉर एवर स्टार्ट, चलो ठीक है, स्टार्ट करना है या नहीं करना, बोलेगा हाँ या ना। अच्छा, अगर आप बोलोगे अभी स्टार्ट करना है, पहले नॉलेज लेनी है, जो भी बोलेगा आपके फेवर में बोलेगा। विन विन सिचुएशन क्रिएट करें।
कोई भी ऑप्शन चूज करेगा वो आपके हाथ में आएगा, आपके फेवर में आएगा, ना कि उसके फेवर में जाएगा। समझ रहे हो ना। उसके बाद आता है रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब जो चीज सामने वाला बोल सकता है वो आप पहले ही बोल दो। अब मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको फॉरएवर पता है, तो आप मत बोलो भाई एक ऐसे ऐसे है, वो है, प्रोजेक्ट है, नहीं, सीधा बोलो भाई तुम्हें फॉरएवर पता ही है ना, बोलेगा हाँ। फिर किया क्यों नहीं बोलना। तुम तो मुझे समझदार लगते हो, एक्चुअली मैंने भी फॉरएवर स्टार्ट किया है। तो तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा, पूछो, बातचीत करो। आंसर देके नहीं जीतोगे, क्वेश्चन पूछो। और अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, लिसनिंग स्किल चाहिए। लिसनिंग, अच्छी सुनने की भी आदत डालो। क्यों, जब हम किसी से बात करते हैं तो बातों बातों में कुछ ऐसा बोलेगा जिससे आप अगली बार स्टार्ट कर सकते हो, अगली बार स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपने सुना ही नहीं, बस सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए, तो कुछ नहीं होगा। कम्युनिकेशन टू वे ही चलना चाहिए। हाँ, लीड आप ही करोगे, बट उसे भी बोलने का मौका दे, उसे भी बोलने का मौका दे। वो बोलेगा तभी तो कुछ आप बताओगे उसे। नेवर आर्ग्यूमेंट, कभी आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। आप आर्ग्यूमेंट के अंदर जीत सकते हो, बट आप एक इंसान को खो दोगे। कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है अपने दोस्तों से, किसी गेस्ट से, कभी भी नहीं। ठीक है। हमेशा स्माइल रखे, चेहरे पे मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। स्माइल एक कहते हैं ना, एक ऐसा गहना है जो फ्री का है बट करोड़ों रुपए का है, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो स्माइल, हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आस्क गुड क्वेश्चन। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए अच्छे सवाल पूछना सीखो, बाहिया सवाल मत पूछो। क्यों, एक अच्छा क्वेश्चन आपकी कन्वर्सेशन को और आगे लेके जाएगा, और आगे लेके जाएगा। एक कहते हैं ना कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करेगा, एक ब्रिज क्रिएट करेगा आपकी कम्युनिकेशन में। आपने कोई सवाल किया वो आंसर देगा, आपने कोई सवाल किया वो आंसर देगा, उससे बारे में भी जानते जाओगे, बारे में जानते, उसके दिमाग में क्या चल रहा है निकाल पाओगे जब क्वेश्चंस पूछोगे। अच्छे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो, किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट। किताबें पढ़ोगे तो बातचीत, बातें होंगी, बातें करेंगे, पता लगेगा। सवाल ही जवाब है, बुक ऑर्डर कर लो। बिजनेस करना है ना, लाखों रुपया कमाना है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा। 70-80 रुपए की किताब आती है, खरीद लो। सोचते रह जाओगे नहीं तो। भाई साहब, आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पे अगले 5 साल में आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जिस लेवल पे आपके एरिया को कोई बंदा नहीं है इस उम्र में। सोच के देखो। और आप इस बिजनेस को करोगे कैसे, मैक्सिमम लोग कैसे करोगे, टाइम पास, पार्ट टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छे से करो। खरीद लो बुक, 90 रुपए में क्या जाता है, 85 रुपए की बुक है वो। क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। आपका चेक बनेगा तो पैसा वसूल हो जाएगा। और जो नॉलेज है वो पूरी जिंदगी काम आएगी। समझ रहे हो, मैं आज भी किताबें पढ़ता हूँ, देखो मेरे पास ढेर सारी किताबें इस टाइम अभी साथ में पढ़ी है, देखो कि मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। क्यों, क्योंकि जरूरत है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है, नॉलेज तो फिर सोचो क्या ही है, एक्सपायर हो जाएगी। समझो। कॉन्फिडेंस पे काम करना स्टार्ट करो, अपने एटीट्यूड को बिल्ड करो, नॉलेज लेना स्टार्ट करो। इन टेक्निक्स को आपने आगे यूज करना है, वो आपको यूज कैसे की जाएंगी बताऊंगा। ट्रिपल एफ पता लग गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, विन विन सिचुएशन। रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी है, जो सामने वाला बोल सकता है। अच्छा, अगर बंदा बोल सकता है, जैसे आपने कल मीटिंग है, आपने बंदे को बुलाना है, कल संडे है मान लो, तो आपने ये बोला संडे को फ्री, आप बोला संडे को तो तू बिजी चल रहा होगा, रिवर्स साइकोलॉजी। बोलेगा नहीं, क्या हुआ। फिर आपने इनवाइट करना, रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अच्छी सुनने की आदत डालें। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्किल के ऊपर, दैट इज लीडरशिप स्किल। देखो, आप एक बिजनेस के अंदर हो, और बिजनेस में आपको लीड करना पड़ेगा। लीडर, लीडर वो नहीं है जिसकी टीम में 100 बंदे हैं, 200 बंदे हैं। एक इंसान भी अगर, आप छोड़ो, एक इंसान भी नहीं है ना, तो भी आपको लीड करना है। खुद को लीड करो। खुद को ही लीड नहीं कर पा रहे हो, अपने ही दिमाग के, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप सामने वाले को कैसे लीड कर पाओगे। अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करो। अब लीडरशिप क्या होती है, लीडर लीड विद एग्जांपल। एक लीडर कौन है, जो एक एग्जाम्पल के साथ लीड करेगा। बकवास करने को तो कोई भी कर सकता है, करके दिखाओ। आपने आप बोलो टीम को बुक पढ़ो, पहले पढ़ के दिखाओ। आप टीम को बोलो इनविटेशन सीखो, आप सीख के सिखाओ। आप बोलो डायरी बनानी है, आप पहले बना के दिखाओ। शो करो ना एग्जाम्पल, भाई ऐसे किया जाता है, आप भी ऐसे करो, आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। एग्जाम्पल सेट करो। आज जो आप कर रहे हो, आप सोचो आप कैसी टीम पसंद करोगे, जो बिना ड्रेसअप से काम करती हो, दाढ़ी ऐसे रखी है जैसे पता नहीं, कहते हैं ना कि पता ही नहीं है देश दुनिया का, नाखून ऐसे बढ़ा रखे हैं, ड्रेसिंग सेंस बेकार, बातचीत करने का पता ही नहीं, 4 लोगों में उठने बैठने का पता ही नहीं। आप ऐसी टीम चाहते हो, नहीं। आप प्रोफेशनल टीम चाहोगे तो पहले प्रोफेशनल बनो। लीडर लीड विद एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल, हैव अ सेल्फ इमेज।
देखो, एक इंसान की ना खुद की, आप दुनिया के सामने कैसे भी इंसान हो, बट आप खुद की नजरों में कैसे इंसान हो बहुत मैटर करता है। एक सेल्फ इमेज क्रिएट करो। सेल्फ इमेज कहाँ से आएगी? जब आप अच्छी चीजें सीखना स्टार्ट करोगे, अच्छी आदतें डेवलप करोगे, समझ रहे हो ना, अच्छी हैबिट्स। खुद चला रहे 10-10 घंटे इंस्टाग्राम, 4-4 घंटे गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे, टीम को बोल रहे हैं, ये सब बकवास होता है। और मन नहीं, आपका अंदर से दिमाग से बात नहीं आएगी, खुद तो यही कर रहा है, टीम को ज्ञान दे रहा है। ज्ञानी मत बनो कि ऐसा होगा वैसा होगा, स्किल्स ये हैबिट्स चेंज करो, खुद के अंदर चेंज लाओ। आप अगर चेंज करोगे आपकी टीम को दिखेगा, आपके दोस्तों को दिखेगा। कई लोग बोलते हैं सर मेरे साथ बंदे ज्वाइन नहीं करे, क्यों करे भाई आपके साथ बंदे ज्वाइन? आप तो वैसे ही इंसान हो जो पहले थे। आप में चेंज क्या आया? क्या 5-10 हजार लगाने से करोड़पति बन जाते हैं? हर कोई बन के बैठा होता है गली में। चेंज जरूरी है। अपने अंदर स्किल्स लेके आओ, एक सेल्फ इमेज लेके आओ अपनी। अपनी सेल्फ इमेज पे काम करो, सर्च करना इंटरनेट पे मिल जाएगा, सेल्फ इमेज कैसे इंप्रूव करे, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव चीजें सीखो, अपने अंदर अच्छी पॉजिटिव आदतें लेके आओ, हैबिट्स लेके आओ। अच्छी आदतें आपको कॉन्फिडेंस भी देंगी। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, ना कि वो काम करना जिसमें मन है। सिंपल सा बात है डिसिप्लिन कि वो काम करें जो जरूरी है, चाहे मन हो चाहे ना हो। बुक पढ़नी है तो पढ़नी है, सीखना है तो सीखना है, टाइम देना है तो देना, ट्रेनिंग में जाना है तो जाना है। वो आपको करना ही पड़ेगा जो जरूरी है, ताकि वो मिल सके जो आप चाहते हो। डिसिप्लिन लेके आओ अपनी लाइफ के अंदर। विदाउट डिसिप्लिन यू आर नथिंग। टेक डिसीजन। लीडर डिसीजन लेता है। हम बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, सपने करोड़पति बनने के। आप सोचो ना, आपका एटीट्यूड, आपकी बातें, आपकी स्किल्स क्या सपनों से मैच कर रही है? नहीं कर रही है, मैच करो उनसे। अदरवाइज मत देखो सपने। बाद में नहीं आप भी बोलोगे बड़े बड़े सपने दिखाते, कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो ना, क्या डिसीजन लेता है लीडर, कैसा डिसीजन। अब मान लो कोई इवेंट हो रहा है, अब आप रोना स्टार्ट कर दो, मैं नहीं आ पाऊंगा सर, ये वो सो ऐसा वैसा, ये वो सो 36 बहाने। आपकी टीम क्या करेगी बताओ? वो बोलेंगे हमारा तो लीडर ही नहीं जा रहा, हम क्यों जाए? एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे आप, डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करूंगा, जाके टीम के साथ मीटिंग करूंगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। समझे ना, सेक्रीफाइसेस बहुत जरूरी है। सेक्रीफाइस क्या है? बहुत से सेक्रीफाइस, क्रिकेट नहीं खेलना, मीटिंग लगाना, मीटिंग में आना। समझ रहे हो ना, नींद का सेक्रीफाइस करना, बुरी आदतों का सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। कुछ हटेगा तभी तो कुछ नया आएगा ना। कुछ हट ही नहीं रहा है तो नया कहाँ से आएगा? एक लीडर अपनी टीम के लिए सेक्रीफाइस करता है। टीम इज प्रायोरिटी। टीम को प्रायोरिटी बनाओ, बाकी चीजों को नहीं, क्योंकि यही टीम आपको ऊपर लेके जाएगी। देखो, स्टार्टिंग में आप बहुत मेहनत करोगे, धीरे धीरे टीम मेहनत करेगी, आप बस पैसा कमाओगे। तो पहले टीम को प्रायोरिटी तो दो, तब तो टीम मेहनत करेगी। एक की भी टीम है ना, ऐसे सिखाओ कि यही बंदा मैनेजर बनेगा मेरा। पहले सीखो ऐसे, पहले खुद को लीड करो, तभी टीम को लीड कर पाओगे, अदरवाइज टीम बनेगी नहीं। नो ईगो, कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, मेरे को सीनियर ने ऐसे बोल दिया, मेरे को टीम वाले ने ऐसे बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन नेचर है, एक्सेप्ट करना सीखो चीजों को। हो सकता है सामने वाला गलत है, बट अगर आप उससे लड़ाई करोगे तो आप उसे सदा के लिए खो दोगे। इग्नोर करना सीखो चीजों को। विजनरी बनो, एक विजन के साथ काम करो टीम के साथ। टीम को विजन प्रोवाइड करो, पहले खुद विजन देखो। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट स्किल्स। अब आप बिजनेस हो, अब मैनेजमेंट किसकी करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेज योर इमोशंस फर्स्ट। इमोशंस पे जिसका कंट्रोल है ना, कहते हैं मन के बहकावे ना मैं ना, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग भी चल रहा है, मन भटकाए राह बुलाए। ये रियलिटी है। आपका दिल, आपका इमोशन, आपका मन एक सबसे बड़ा दुश्मन है आज आपका, सबसे बड़ा दुश्मन। ये आपको बर्बाद करके रख सकता है अगर आपने इसकी सुनी। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लो चाहे। आपका मन आपको बर्बाद कर देगा अगर आपने इसकी सुनी। आपको अपने दिमाग की सुननी है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाइफ में। मन बोल रहा है ये करना है, सो लेते हैं, छोड़ो परे। मन बोल रहा है मीटिंग ऑनलाइन ही तो चल रही है, बस लॉग इन कर दिया, कैमरा ऑफ कर दिया, मीटिंग लग रही है। सीनियर देख रहा बंदा मेरा बैठा हुआ है, खुद कैमरा ऑन किया, वो कैमरा ऑफ करके सोए हुए, मीटिंग चल रही है जूम की साइड में। तो मन की सुनी आपने तो कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी है। प्रैक्टिकली जब भी ट्रेनिंग हो, बैठो, पढ़िए, कैमरा ऑन करो, डायरी पेन लेके ऐसे लिखो जैसे पता नहीं क्या ही है ये। और यही नॉलेज आपको आगे लेके जाएगी, यही चीजें आपको सिखाएगी मार्केट के अंदर। टीम का रिकॉर्ड रखो। मैनेजमेंट में क्या है?
टीम को आप मैनेज कर रहे हो, लीड कर रहे हो। अब देखो, एक किराने के दुकानदार को ही पता होता है मेरी दुकान में क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो ना। आप तो बिजनेस कर रहे हो करोड़ों रुपया कमाने का, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरी टीम में 4 लोग आए, इनको कौन सी ट्रेनिंग मिली, इनको 3P क्लियर है, इनको इनविटेशन आता है, प्रेजेंटेशन फॉलो अप आता है नहीं आता है, इनकी डायरी बनी या नहीं बनी, इनको फॉर एवर क्लियर भी या नहीं है। अच्छा, ये तो नए लोग हैं, जो गेस्ट हैं उनका अलग से डाटा रखो, टीम का अलग से रखो, जो जुड़ गए हैं उनका ज्यादा डाटा रखो कि क्या चल रहा है, उनका ट्रेनिंग लगा रहे नहीं लगा रहे, एक एक चीज का रिकॉर्ड रखना है आपने। डिवाइड योर टाइम, अपने टाइम को डिवाइड करो। आप पढ़ाई करते, पढ़ाई के लिए टाइम रखो। कई लोग बोलते हैं सर मेरी स्टडी तो नहीं खराब हो जाएगी, कहाँ से खराब होगी, इमोशंस तो मैनेज करो। 24 घंटे, 10 घंटे कॉलेज रख लो, 6 घंटे की नींद रख लो, 8 घंटे बचते हैं, 4 घंटे और दे दो कहीं पे, खाने पीने नहाने धोने दोस्तों के साथ। 4 घंटे बचते हैं, 4 घंटे फॉर एवर कर ली, पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे आप। डिवाइड योर टाइम, प्रायोरिटाइज करो। क्या लिखा है, प्रायोरिटीज सेटअप। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रायोरिटी सेट करो। किसको टाइम देना, किसको नहीं देना, कहाँ टाइम देना, कहाँ नहीं देना, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, सेटअप करो। आप वो काम छोड़ दो जिससे आपके सपने नहीं पूरे हो सकते, वो काम छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो अगर आपने आगे बढ़ना। अदरवाइज मत करो, अच्छे से नहीं कर पाओगे। मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, अपना शेड्यूल बनाओ। अब जैसे कल, अब मैं मान लो कल आपने काम करना है, तो आज रात को ही आपको पता होना चाहिए कल पूरा दिन क्या करना है। रात को बैठो कि क्या मैं अपना शेड्यूल पूरा कर पाया, क्या मैं अपना टारगेट गोल पूरा कर पाया, नहीं कर पाया तो अगले दिन और मेहनत करो। अगले दिन की प्लानिंग एडवांस होनी चाहिए, एक वीक की प्लानिंग एडवांस होनी चाहिए, पूरे मंथ की प्लानिंग एडवांस होनी चाहिए। आपको पता होना, सुबह उठ के पता ही नहीं करना क्या है, उठ गए बस अब। अच्छा, सीनियर का फोन आया, हाँ सर आज सोचा है कुछ करते हैं, कुछ तो करेंगे। ये क्या बात हो रही है, बिजनेस कर रहे हो और बातें आप बच्चों वाली कर रहे हो। भाई साहब, अगले दिन का प्लानिंग बनाए, आगे क्या करना है। टीम से बात करो, रात को ही सेटअप करो सब कुछ। कल ये करेंगे, ये करेंगे, इतनी मीटिंग्स होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। सिर्फ जुट जाने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए वही लोग जो इस बिजनेस को अच्छे से नहीं करते, बाद में जाके बोलते हैं बेकार होता है। भाई जब तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, तुम सीख नहीं रहे हो, और बाहर जाके बोल रहे हो बेकार होता है। समझ रहे हो ना, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। सुबह उठने का शेड्यूल बनाओ, सुबह उठते आधा घंटा अच्छी बातें सीखो। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, एक वीडियो है मॉर्निंग रूटीन के ऊपर, बना लो मॉर्निंग रूटीन। सोने से पहले रूटीन बनाओ, क्या करके सोना है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, विजन फॉर सक्सेस। अगर आपको देखो शॉर्ट टर्म, अगर आपको थोड़ा सा पैसा कमाना है, नौकरी कर लो, शॉर्ट टर्म है, कोई विजन नहीं देखना, कुछ नहीं, कहीं जाओ 30 दिन काम करो, पैसा मिलेगा। बट अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको विजन देखना पड़ेगा। कहते हैं ना, नजर से, नजर का ना होने से भी बुरा होता है, कहते हैं ना, दृष्टि के ना होने से भी बुरा है दूरदृष्टि का ना होना। दूरदृष्टि मतलब विजन। विजन इज समथिंग जो हम आंखों से नहीं देखते हैं, दिमाग से देखा जाता है। दिमाग से वो देख पाना जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही। जब एक बच्चा 5 6 साल का, 7 साल का, एक एकेडमी के अंदर क्रिकेट खेलने जाता है ना, तो वो एकेडमी के लिए नहीं जाता है कि मैंने गली में फर्स्ट आ जाना है, अपनी गली में ऐसे खेलना है कि दुनिया फैन हो जाए, नहीं। उसका विजन होता है कि आने वाले टाइम में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, आईपीएल खेलूंगा, ये करूंगा, वो विजन होता है। सबका नहीं होता है। जिसका वो विजन होता है ना, वही आगे बढ़ता है। इसीलिए तो पूरे सब क्रिकेटर जो अकेडमी जाते हैं, क्या सब सक्सेसफुल है? नहीं है, क्योंकि विजन ही नहीं है। विजन है तो उस पर विश्वास नहीं है। अगर आपको सच में विश्वास है कि अगले 1 साल में आप मैनेजर बन के पैसा कमाओगे, तो आप ऐसे काम नहीं करोगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली काम करोगे, आप आज से ही चेंज करोगे चीजों को। बट हम नहीं कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण विजन फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए एक विजन लेके चलना है आपने। आप नए हो बिजनेस में, अच्छे से विजन देख के काम करना है, ठीक है ना। ओके, अब कैसा, हैव लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चल, कि भाई मैं अगले 6 महीने में ऐसे पहुंचूंगा, 1 साल में ऐसे पहुंचूंगा, मैनेजर ऐसे बनूंगा। बिल्ड योर ड्रीम्स। हो सकता है आज आपके पास ज्यादा सपने नहीं है, अपने सपनों को बिल्ड कर, अच्छे सपने देखना स्टार्ट करो। सपने होना बहुत जरूरी है। सपने आपको एक मोटिवेशन देंगे, चलने के लिए एक एनर्जी है ड्रीम्स। कहीं जा रहे हो घूमने, सपने देखो, इंटरनेट खोलो, सपने देखो। हैव क्लियर माइंड सेट, भाई यू आर हेयर। क्लियर रहो भाई, कि मेरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके किसी दोस्त ने आपको बोला, आपने पैसे लगा दिए, कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए, अब आप सोच रहे हो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। अगर ये है तो क्लियर रहो माइंड सेट में।
अगर क्लैरिटी है कि आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है वो करो। अगर क्लैरिटी नहीं है तो पहले क्लैरिटी लेके आओ। वी प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस, चैलेंजेस आएंगे। भाई साहब 300 रुपया कमाने के लिए 10 घंटे लोग वो करते हैं लोग दिहाड़ी, तो 300 रुपया अकाउंट में आता है, हाथ में आता है। 300 रुपया क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आप ऐसे उड़ा देते होगे मूवी की टिकट में। 10 घंटे लोग काम करके 300 रुपया कमाते हैं। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बट हाँ यहाँ आसान है। बट यहाँ पे आपको फिजिकल चैलेंज नहीं है, मेंटल चैलेंज आएंगे। पेरेंट्स मना करेंगे, क्या जाना मीटिंग में, छोड़ो परे, किन चक्करों में पड़ गया, ये वो सो। दोस्त मना करेंगे, ये बकवास होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। खुद का दिमाग, खुद का मन, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी बोलेगा, "ए, छोड़ परे, सो जा"। पर आपने नहीं सुननी है किसी की, आपने अपने दिमाग को क्लियर, मैंने बोला ना, क्लियर माइंड सेट रखो कि भाई यू आर हियर। इफ यू नो कि आप इसलिए यहाँ क्यों हो, तो बस उस पर मेहनत करो। ठीक है ना। बी प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस, चैलेंजेस के लिए तैयार रहो। फाइट लाइक अ चैंपियन। ओके। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बिजनेस। आप नए हो बिजनेस में, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कई लोग 6 6 महीने बिजनेस करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता वो कर क्या रहे हैं। अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, ये हमारा मॉडल है क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, क्या नहीं सीखना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करो। लर्न अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट प्लान, जिसको बोला जाता है 3P, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, अच्छे से सीखो। अनलर्न समथिंग सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। कुछ आदतें छोड़ो, तभी नई लगेंगी। कुछ आदतें छोड़ेंगे, कुछ बुलाएंगे, तभी नया एड ऑन होगा। समझ रहे हो ना। बेसिक्स पे क्लियरिटी दें। डायरी को इग्नोर मत करें, डायरी अच्छे से बनाएं, बेसिक्स अच्छे से क्लियर करें। आप नए हो बिजनेस में, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने बस ये सोचना है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। दैट्स इट। ठीक है। लास्ट पॉइंट, बिकम एन IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। देखो ये बिजनेस है, किसी, आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हो, बट बहुत से लोग इसको जॉब मेंटेलिटी से करते हैं। मत करना ऐसे, अगर आपने आगे बढ़ना है। आप एक बिजनेसमैन की तरह काम करो। बिजनेसमैन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपका चेक बने तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं बना तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप फॉरएवर को दोष नहीं दे सकते, यहाँ पे तो लोग लाखों कमा रहे हैं। आप दोस्तों को दोष मत दो, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरी सिचुएशन ऐसी, नो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने एफर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लर्न एवरीथिंग वेरी क्लियरली, बहुत क्लियरली चीजों सीखे। डोंट यूज अपलाइन टू मच, अपलाइन को ज्यादा यूज मत करो। अपलाइन से सीखो, खुद काम करना स्टार्ट करो, खुद काम करना स्टार्ट करो। सब कुछ अपलाइन करेगा तब क्या होगा, एक बार ना दो दोस्त होते हैं, एक आइलैंड पे फंस जाते हैं। ठीक है। तो एक को मछली पकड़ना आता है, एक को नहीं आता है। जिसको पकड़ना आता है वो मछली पकड़ता है, दूसरा बढ़िया मजे से खा लेता है। एक दिन रात को सोए, बोट आई, जिसको मछली पकड़ना आता है वो बोट में चढ़ा और निकल गया। अब आप मुझे बताओ, जिसको मछली पकड़ना नहीं आता, वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा। 10 दिन, 15 दिन, मर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जब मछली पकड़ी जा रही थी ना, तो इंस्टेड ऑफ कि वो सीखे, उसने फोकस किया कि मजे से खाते हैं। तो आज आपका अपलाइन बहुत मेहनत करेगा आपके साथ, बट कल को उसकी भी टीम बड़ी हो जाएगी, तब क्या करोगे। और जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी तब क्या करोगे, डाउनलाइन पूछेगी, सर ये कैसे होता है, मुझे तो आता ही नहीं है, क्यों, मैंने सीखा ही नहीं। सीखो, इंडिपेंडेंट बनो। पॉइजन फॉर योर सक्सेस, ये कुछ पॉइजन है जिनको आपने अवॉइड करना है अगर आपने सक्सेसफुल होना है, फॉर एवर में या लाइफ में कहीं भी। ठीक है। पहला पॉइजन, रिलेशनशिप्स। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 5 5 घंटे लगे हैं, 6 6 घंटे लगे। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत से एसोसिएट है हमारी टीम में। गर्लफ्रेंड ने बर्बाद कर दिया, किसी को बॉयफ्रेंड ने बर्बाद कर दिया। कई लड़कियां बिना बॉयफ्रेंड के बात नहीं करनी है, बॉयफ्रेंड को कॉन्फ्रेंस पे लगा रखा है। इंडिपेंडेंट बनो। इवन कि मैं ऐसे भी देखता हूँ लड़कियों की, सर मेरे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया बट बॉयफ्रेंड मना कर रहा है। अरे जिसने पैदा किया, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पैसे दे रहे हैं, जो आपको पाल रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है, बॉयफ्रेंड की फिक्र है या गर्लफ्रेंड की फिक्र है। रिलेशनशिप पॉइजन है इस बिजनेस के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो ना, बच के रहो इन चीजों से। अरे कर लेना, बाद में शादी हो जाएगी, टेंशन ना लो। पहले बिजनेस तो बना लो, जिंदगी तो बना लो, 1 1.5 साल लगा लो। अच्छी है गर्लफ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, उसे बोलो मुझे 6 महीने का ब्रेक दे दो। 6 महीने, अगर सच्चा प्यार होगा तो टिकी रहेगी, वेट करेगी आपका। 6 महीने नहीं होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं, जो था ही नहीं सकता। 6 महीने बिजनेस करो अच्छे से। अननेसेसरी फैमिली फंक्शन, मुझे मासी के फंक्शन में भी जाना, बुआ के फंक्शन में जाना, वो बुआ का लड़का है,
उसकी शादी है, बुआ के लड़के ने कहीं जाना था टेस्ट देने, मैं साथ चला गया, ये क्या है? क्या आप ऐसे बिजनेस करोगे? ऐसे बिजनेसमैन बनोगे? आपकी उम्र छोटी है तो बच्चे क्यों समझ रहे हो खुद को? हर कहीं भागे हुए हैं, मुझे मत्था मत्था टेकने जाना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है। आप सोचो आपके पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, इमेजिन करके देखो। क्या वो भी हर फंक्शन में दौड़े, हर जग भंडारे में दौड़े हुए हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें क्लियर है। दिवाली आती है तो 4 4 दिन दिवाली मना रहे हैं, अरे इतने फंक्शन मत मनाओ। अननेसेसरी फंक्शन अवॉइड करो, फैमिली के, गाँव के, रिश्तेदारों के, कोई भी। बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। जाओ, अटेंड करो, वापिस आओ। और मैक्सिमम मत ही जाओ, आपके बिना नहीं रुकने वाले, टेंशन ना लो। टॉक्सिक फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स। अगर आप नेगेटिव दोस्तों के बीच में मत रहो, छोड़ दो दोस्ती, कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस कर लो उनसे। समझ रहे हो ना? अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको पुश करें, आगे लेके चलो। अपनी टीम को दोस्त बना लो। सोशल मीडिया, ये आपके लिए कहते हैं ना कि इसका आप यूज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये आपको यूज कर रहा है तो आपको पॉइजन है। 6 6 घंटे देख रहे हैं, एक एक 2 2 3 3 घंटे रील ही देख रहे हैं दिन में, कुछ फायदा नहीं होना है। रील बना, इंस्टाग्राम का यूज करो आप, उसको खुद को यूज मत करने दो। सोशल मीडिया से दूर रहो, उतना ही यूज करो जिससे आपका बिजनेस बनेगा, बाकी मत यूज करो। ठीक है, गेमिंग, कईयों को पबजी खेलनी है, कैंडी क्रश खेलनी है, लूडो खेलनी है, क्या है, पैसा देंगी आपको, जिंदगी बना देगी आपकी? नहीं, तो बंद कर दो। पूरी जिंदगी मत, 1 साल ही करके देखो बस, आप देखना आप फॉर एवर में आगे बढ़ जाओगे। लेजीनेस, आलस छोड़ना पड़ेगा। गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं, निकलो। आज गर्मी सहोगे तभी तो एसी का फील ले पाओगे, या आज बरसात सहोगे तभी तो कल को गाड़ी का फील आएगा कि बारिश में भी गाड़ी में मजा आता है। गर्मी, ठंड, धूप, पसीना, कुछ भी हो, आपने बाहर निकल के फाइटर की तरह काम करना है। टोटली डिपेंड अपॉन अपलाइन। ये भी पॉइजन है कि पूरा अपलाइन पे डिपेंड हो गया, खुद कुछ भी नहीं आता। नहीं, सीखो, सिखाएंगे हम, मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज, सीखने वाले बनो आप। ओके, ये बेसिक्स है, ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है, क्योंकि यही स्किल्स आपको आगे लेके चलेंगी। अब जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स होने वाली हैं वो होगी कि कैसे बंदे से बात करनी है, क्या बात करनी है। देखो, ये स्किल्स को आप लाइफ में भी काम करोगे तो काम आएंगी, आगे चल के काम करोगे तो भी काम आएंगी। इन चीजों को, हो सकता है कुछ चीजें आपको लगी होंगी नेगेटिव, बट नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लें, इनको नोट डाउन जरूर करें। ओके, ताकि आप इनको इम्प्लीमेंट कर पाओ। और 2 3 दिन की ट्रेनिंग आपकी और चलेगी स्किल्स की, ठीक है, वो चीजें क्लियर करो, तो बढ़िया से एज अ फाइटर काम करो। बहुत बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, और हर महीने को एक प्रोडक्टिव महीना बनाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।